नमस्कार। शर्मा जी के विचार के माध्यम से आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ। आज का विषय है सपनों के सौदागर। सपना यानी आम जनता, सौदागर यानी राजनेता। आप जैसे सपने देखोगे वैसे ही सपने को पूरा करने के लिए आपके राजनेता इलेक्शन के समय आपके बीच में आते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद भी आपके लिए वैसा ही कार्य करके देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष गुजर चुके हैं। देश आज़ाद होने के बाद कुछ राज्य काफ़ी आगे निकल गए, कुछ राज्य उतने ही पीछे छूट गए हैं। उसका सबसे मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है वो है हमारे सपना, क्योंकि हमने जैसा सपना देखा उस हिसाब से हमारे नेता ने उसे पूरा करने की कोशिश किया है। वो गलती उनका नहीं है, वो गलती हमारा है कि हमने कैसे सपने देखे हैं। जिन राज्यों ने बुलेट ट्रेन, कल कारखाने, शिक्षा, रोजगार के ऊपर उनसे चर्चा किया, उनसे मांग किया, उनको उसी के मुताबिक या तो उसे पूरा कर दिया गया या पूरा करने के मार्ग पे कार्य प्रगति पे है। जैसे बुलेट ट्रेन, जिन राज्यों ने के लोगों ने, आम जनता ने सपने के मुताबिक जो देखा उस हिसाब से उनको अभी तक मिलते आया है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बिहार राज्य का लेता हूँ। यहाँ हम इसी में खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज के चाहे पिछले 78 वर्षों से जो भी रहते हुए आ रहे हैं, वो सभी ने वही ख्वाब पूरा किया जो हमने देखा है। हम 5 केजी अनाज, हम फ्री स्कीम के तहत इलेक्शन के समय माताओं बहनों को पैसा मुहैया कराना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, हमें जाति धर्म में उलझा के रख दिया गया। हमें एससी ओबीसी एसटी के तहत गरीब का लेवल ही बताया गया, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयत्न नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो हमें कास्ट और कैटेगरी में नहीं बांटा गया होता। आप इसे एक गंभीर समस्या मानिए और इससे निजात पाने का हम ही खुद जरिया हैं जिससे हम निजात पा सकते हैं। आप वो राजनेता अगर यह कहते कि जो गरीब है उन्हें हम सरकारी स्कूल में अगर अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है तो हम प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था कराते हैं, वहाँ आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे, वो होता है एक उच्च विचार। जो बच्चा पढ़ने में बहुत योग्य है उसे अगर फॉरेन कंट्री भेजा जाए उसे बोलते हैं उच्च विचार। आप कास्ट में मत बांटे, आप गरीबी रेखा को देखें, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। जरूरी नहीं है कि वो एससी ओबीसी है तो गरीब ही हो सकता है। उच्च समाज में भी लोग गरीब हैं जो कि अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अच्छा परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। आप उनके लिए भी उतना ही प्रयत्न कीजिए जितना कि आप एससी ओबीसी बांट करके हमें अलग अलग भागों में एक इंसानियत से बांट चुके हैं। ऐसा ना करें, ऐसा मैं अपनी तरफ से आप लोगों से निवेदन करता हूं। यदि किसी राज्य को तरक्की पे लेके जाना है तो उसके लिए आम जनता को संभालना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत, यदि मेरा विचार अच्छा लगता है तो अभी बिहार में आने वाले कुछ समय में इलेक्शन होना है। खास करके जहां भी प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जाते हैं उनसे बस एकमात्र सवाल पूछिए, एक ही सवाल कहिए कि आपने जो हमें सपना दिखाया था कल कारखाने का वो अभी तक आपने पूरा नहीं किया, उसका क्या कारण है। पिछले 20 वर्षों से एनडीए बिहार में सत्ता में कायम है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने यहाँ पे एक भी कल कारखाना नहीं खोल पाए, ये आप उनसे पूछिए। ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे लगता है कि अगर ऐसा वो कर देते तो बिहार से आम जनता जो कि गरीब है वो कैसे पलायन करके दूसरे राज्यों में जाती। अगर वो वहाँ जाती नहीं तो उनके कल कारखाने दूसरे राज्यों के बंद हो जाते। तो इसीलिए एक जगह वो कल कारखाना दे रहे हैं और हमारे लिए गरीब रथ जैसे गरीब लोगों के लिए ट्रेन दे रहे हैं कि ताकि आप उस गरीब रथ में बैठ करके दूसरे राज्यों में जाइए
और वहाँ के लोगों को मदद करके और अमीर बनाइए और गरीब गरीब में ही रहिए। इससे निजात पाना है तो हमें ही पहल करना होगा और एक ही मुद्दा रखिए, हमें कल कारखाना चाहिए। अगर अभी भी समय है, वो आपके बीच आते हैं और बोलते हैं कि आने वाला 5 वर्ष में मैं आपको कल कारखाना बिहार में लगा के दूंगा, तो उन्हें एक मौका और दीजिए, क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे हैं और गृह मंत्री। हो सकता है जो सपना अभी तक हम देख रहे थे वो उसके मुताबिक कार्य किए, अब हम अपने सपने को बड़ा किए हैं, तो उस बड़े सपने को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे और शायद वो पूरा करें, क्योंकि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, ऐसी पूरी देश की जनता कहती है और मैं भी इसे मानता हूं। अतः मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी मेरा ये वीडियो सुने इसे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि वो मेरे राय को समझें। अगर मेरा विचार अच्छा लगता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और मैसेज के द्वारा आप मुझे मैसेज करके अपना सुझाव दे सकते हैं। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि जागो, अपने सपनों से बाहर निकलो और अपने समझ की आंख को बड़ा करो। मेरा प्रयत्न है अचेत हुई जनता को चेतना में लाने का। इसका मैं आगे भी प्रयत्न करता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।